इंडियन प्रीमियर लीग 2025 यानी आईपीएल को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और उसके बाद यह आईपीएल होगा या नहीं यह भी कंफर्म नहीं किया गया है। बीसीसीआई की ओर से कहा गया है कि इसके बारे में अगली ब्रीफिंग आपको दी जाएगी एक हफ्ते बाद, यानी इस दौरान ये जो 7 दिन है आईपीएल का कोई भी मैच नहीं होगा। और बीसीसीआई ने कॉल लेने से पहले आईपीएल की जो सारी फ्रेंचाइजी टीम है उनको बता दिया था, उनके मालिकों को बता दिया था कि भाई एक हफ्ते तक कोई भी आईपीएल का मैच नहीं होगा और इस दौरान जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो अपने घर जा सकते हैं। और इस बीच जब 2:40 पर भारत के समय के हिसाब से 2:40 आज की तारीख में यह कॉल आया कि आईपीएल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और ये बीसीसीआई ने बात की है आईपीएल के जो चेयरमैन है अरुण धूमल और जो सेक्रेटरी साहब हैं सैकिया साहब, उनसे बात की है बीसीसीआई ने। उन लोगों को बताया कि भाई अब आईपीएल सस्पेंड करो, ये वक्त आईपीएल का नहीं है क्योंकि इंडिया इज एट वॉर, देश में जंग के हालात है, भारत जंग के मोर्चे पर है, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के ठोक रहा है और इस दौरान क्रिकेट कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको याद होगा कि 1999 के वर्ल्ड कप में जब कारगिल की वॉर हुई थी, जब पाकिस्तान के सैनिक पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर कारगिल में घुस आए थे और चोटियों पर बैठ गए थे, उस दौरान भी माहौल 99 क्रिकेट वर्ल्ड कप का था। तो उस दौरान भी वॉर और क्रिकेट ये दोनों का मिक्सचर था, ये दोनों मिक्सअप हुए थे। तो उस दौरान भी भारत ने, वर्ल्ड कप तो बहुत अच्छा नहीं था भारत का, लेकिन छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तान के। और इस बार तो कोई वर्ल्ड कप नहीं, आईपीएल है, होता रहेगा। और आईपीएल के बारे में बड़ी अपडेट आए एक हफ्ते, और जो जंग के हालात लग रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि एक हफ्ते बाद भी आईपीएल हो पाएगा, क्योंकि ये जो टेंशन है ना ये एस्केलेट होगी, ये बढ़ती जाएगी और तब तक बढ़ेगी जब तक पाकिस्तान सरेंडर के कागज पर साइन नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मेरी बात कोई पाकिस्तानी सुन रहा है तो वो समझे कि जब भारत ने पहलगाम अटैक का बदला लिया था ऑपरेशन सिंदूर, तब भारत ने सिर्फ और सिर्फ टेरर आउटफिट्स के ठिकानों को ही निशाना बनाया था। यानी आपकी भाषा में कहूं तो जो आतंकी तंजीमें थी उनको ही भारत ने टारगेट किया था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके जवाब में भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। इसका मतलब है कि आपने जंग का ऐलान किया है तो आपकी जो हसरत है वो भारतीय सेना पूरी कर रही है, इंडियन आर्म फोर्सेस आपको करारा जवाब दे रही। और आईपीएल से जुड़े जितने भी मैनेजमेंट में चाहे कमेंटेटर थे या आईपीएल में जो आए विदेशी खिलाड़ी थे, सब इंडियन आर्म फोर्सेस के जो रिटेलिएशन है ना देख कर दंग है। रवि शास्त्री ने तो यहां तक कह दिया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को सलाम है और गोट कहा है उन्होंने नरेंद्र मोदी को, भाई कि मोदी जी आप तो गोट हैं। और बहुत करारा जवाब मिल रहा है पाकिस्तान को, और पहली बार 1.5 बिलियन इंडियन में मैंने ऐसी यूनिटी देखी है। तो रवि शास्त्री का ये स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, इस बीच पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर खबर है कि पीएसएल शिफ्ट किया गया है यूएई में, दुबई में होंगे उसके मैचेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी मैच करा पाएगा। अब दुबई, यूएई और पाकिस्तान की अच्छे संबंध है, यूएई भारत के और भी अच्छे संबंध है, तो इससे संबंधों पे असर नहीं आएगा क्योंकि बात क्रिकेट की है। और जब क्रिकेट आता है, मतलब अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे क्रिकेट हो रहा है तो इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, न भारत को होगी, न पाकिस्तान को, न यूएई को। वहां जाओ। अब भारत आईपीएल कहां कराएगा, क्योंकि भारत एक हफ्ते में इस देश के हालात, चूंकि इंडिया इज एट वॉर, अब एक हफ्ते में सब नॉर्मल हो जाएगा ऐसा अभी तो नहीं लग रहा। तो एक हफ्ते बाद जो ब्रीफिंग आएगी बीसीसीआई की उसमें हो सकता है कि बताया जाए कि भाई कुछ दिन के लिए और टाल दिया गया है। तो आईपीएल भूल जाइए, क्योंकि मसला है देश का, क्रिकेट होता रहेगा, क्रिकेट के बहुत मौके आएंगे और हो सकता है इंडियन टीम घुस के कराची में भी खेले, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जो भारत, अब ये भूल जाइए, हाँ एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, अब ये भूल जाइए कि पाकिस्तान के साथ भारत किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेलेगा, ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान का टोटल बॉयकॉट होगा आईसीसी में, यानी आईसीसी में पाकिस्तान तो रहेगा लेकिन भारत के साथ नहीं खेलेगा, चाहे वो वेन्यू कोई भी हो। अब इस दिशा की ओर भारत को कदम बढ़ाने होंगे, एक बड़ा स्टेप, कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ होने वाले जो भी टूर्नामेंट थे, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, या इन फ्यूचर जो भी टूर्नामेंट होगा उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पाकिस्तान बाहर करेगा। और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो ये कह दे कि भाई बिना भारत के हम खेल लेंगे एशिया कप। तुम नहीं खेल पाओगे पाकिस्तान, तुम्हें भी पता है आईसीसी की जो सोल बॉडी है उसका सोल कौन है, उसकी आत्मा कौन है, सबको पता है। आईसीसी में बीसीसीआई का रुतबा क्या है ये भी, और ये यूं ही नहीं आया, शुरू से नहीं था, बीसीसीआई ने अपना रुतबा बनाया है, अपने एफर्ट्स किए हैं, प्रयास किए हैं। और आप देखिए, एक मिसाल आपको देता हूं, आईपीएल का जो मैच आज रद्द हुआ, कल की बात है, पंजाब और दिल्ली के बीच हो रहा था, कोई हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, हजारों हजार दर्शकों को इतने साइलेंटली स्टेडियम से निकाला गया ना, किसी को कोई भगदड़ नहीं मची, कोई
स्टैम्पीड नहीं हुआ। तो ये बताता है कि आईपीएल का जो मैनेजमेंट है वो भी कमाल कर रहा है, और बीसीसीआई इसी तरीके से, इसी कमाल की चीजों से नीचे से लेके ऊपर तक बीसीसीआई कमाल की है, और इसी वजह से भारत का जो रुतबा है वो आईसीसी में, वर्ल्ड क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी में बढ़ा है। और भारतीय क्रिकेटरों ने तो नाम कमाया ही है, परफॉर्मेंस दी ही है। और आप देखिए, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भारत के पास, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली भारत के पास, सबसे बेस्ट फील्डर सॉरी टू ग्लेन फिलिप्स रविंद्र जडेजा भारत के पास। तो भारत के पास हर मामले में बेस्ट खिलाड़ी हैं, और इनसे भी बेस्ट है भारत की आर्म्ड फोर्सेस जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रही है। तो आईपीएल से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको दूंगा कि अगले मैचेस कब होंगे, कहां होंगे। और मुझे नहीं लगता कि यूएई में पीएसएल हो पाएगा, क्योंकि अभी तक कोई तारीख नहीं बताई है पीसीबी ने कि, और ये तो बताया कि चलो आनंद फानंद ने ये डिसीजन तो लिया है कि चलो यूएई में कर रहे हैं, और अगर करेंगे तो पीसीबी को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है, खर्चे होंगे। अब पाकिस्तान में ही दर्शक नहीं आ रहे थे। अब एक मोटा अंतर आप समझिएगा, यूएई में बड़े टूर्नामेंट होते रहते हैं, T10 होता रहता है, T20 के टूर्नामेंट होते रहते हैं, और आईसीसी के भी कई इवेंट होते रहते हैं यूएई में, दुबई में, ठीक है। तो वहां का दर्शक पीएसएल देखने क्यों जाएगा, वो तो सितारों को देखता ही रहता है। पाकिस्तान में मैचेस कम होते हैं, बहुत ही कम टीमें पाकिस्तान आती हैं, तो पाकिस्तान में ये था कि चलो भाई मैचेस कम होते हैं, अभी ये विदेशी खिलाड़ी आओ देख लेते हैं। इसके बावजूद बहुत कम भीड़ थी, बहुत कम भीड़ थी। पहलगाम अटैक के बाद तो पाकिस्तान के दर्शकों की इतनी हवा टाइट थी, वो स्टेडियम ही नहीं आ रहा था। उन्हें पता था इंडिया अटैक करेगा, और वो हुआ। तो कुल मिला के पाकिस्तान अगर दुबई ले जाएगा बहुत खर्चा आएगा, और ये इस हालत में पाकिस्तान खर्चे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा भाई। पीएसएल नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, और होगा तो भारी घाटे के साथ, सिर्फ इज्जत बचाने के लिए पीसीबी ऐसा कराएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। पर मेरी जो ये फोरकास्ट है, मेरी ये जो भविष्यवाणी है, गौर करिएगा कि आईपीएल एक हफ्ते से ज्यादा के लिए सस्पेंड रहेगा, क्योंकि हालात अभी सही नहीं है, और हालात हम ये मान भी नहीं सकते कि एक हफ्ते में सब सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उसकी आदत है, वो कभी सुधरेगा नहीं, वो कभी भी अटैक कर देगा। तो इस बार पक्के इलाज कर रहे हैं, तो पक्के इलाज में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, दूसरी चीज, मेरी दूसरी भविष्यवाणी ये है कि पीएसएल नहीं होगा, अगर होगा तो पीसीबी बहुत भारी घाटे के साथ इस टूर्नामेंट को पूरा कराएंगे।